कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20th दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें। आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक्स अपार्ट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मकर लगन मकर चंद्र राशि वालों, आपके लिए 12th हाउस में ग्रहों का इकट्ठा होना, गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना और शनिदेव जो लग्नेश है उनका डायरेक्ट होके अब कहीं ना कहीं मीन राशि में एक्टिव होना, 3rd हाउस जो मरकरी का घर है। तो आपके अंदर काफी सारी स्किल्स देखी जा सकती हैं, मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर देखने को मिलेगी। अब आप चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा जो चीज आपको असाइन की जाएगी वो चीज आपको सबसे ज्यादा टफ लगेगी, बाकी चीजें आपको बहुत ईजी लगती हुई नजर आएंगी इस समय। नेक्स्ट, मंगल सूर्य शुक्र, यहां पर देखने को मिलेगा आपको शुक्रदेव 5th हाउस के मालिक है। 5th लॉर्ड जहां बैठ जाते हैं वहां आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य मंगल, सूर्य के लिए मरण कारक स्थिति है। मंगल देव यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल पाता। 12th हाउस में मंगल देव को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो भाई की तरफ से, कोई लैंड प्रॉपर्टी की तरफ से या पिताजी की तरफ से या नेम फेम अथॉरिटी को लेकर या फिर कोई लिटिगेशन का मामला है, वो कौन आपको, वो कौन, किसके थ्रू आप निकल सकते हैं? 5th लॉर्ड यानी कि शुक्र के थ्रू आप निकलेंगे। तो यहां शुक्र ही आपको बचाएगा। जितना अच्छा शुक्र होगा, जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा, जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका स्पाउस के साथ होगा, उतनी जल्दी आप सारे प्रॉब्लम हील हो जाएंगे और लाइफ में आपकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। 12th हाउस लॉसेस की है, 12th हाउस देने की है। तो अपनी लाइफ से किस चीज का लॉस करना है? आपको नेगेटिविटी का लॉस करना है। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक शुक्र बनते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने अभी बोला, जब मैंने कैप्रिकॉर्न लगन की बात करी थी कि 5th लॉर्ड आपको बचाता है, वो सेविंग ग्रेस है, वो पूर्व पुण्य है। ठीक है, लाइफ में विजन देने का काम, क्रिएटिविटी देने का काम आपका 5th हाउस का है। ठीक है, तो 5th हाउस का मालिक जब 12th में चला गया तो लॉसेस के घर में गया है, तो कोई रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ मंगल, यानी कि किसी अगर आप फीमेल है तो किसी मेल आइडेंटिटी की वजह से, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से। सूर्य है अथॉरिटी, ईगो के चक्कर में किसी चीज को पकड़ के रखना है आपको, किसी चीज को कमांड करने के चक्कर में, रिलेशनशिप को कमांड करने के चक्कर में आप रिश्ते को खो सकते हैं इस समय। ये चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस केतु के ट्राइन में बैठे, केतु 8th हाउस में बैठे, तो केतु के ट्राइन में जैसे शुक्र आएंगे तो 20th दिसंबर के आसपास आप देखेंगे कहीं ना कहीं आगे पीछे ऐसे माहौल बनेंगे जहां पर रिश्ता आपके अलगाव की तरफ जाएगा। डिटैचमेंट आप देखेंगे, कहीं ना कुछ रियलिटी चेक आप देखते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मन में डर होगा कि कोई मेरा अपना दूर ना चला जाए मुझसे।
आपका कोई अपना दूर ना चले जाए, इस तरह की इनसिक्योरिटी, इस तरह का कोई ना कोई रिदम आपके अंदर, वो भारी मन आपके अंदर फील करते हुए नजर आएंगे आप। राहु का सेकंड हाउस में बैठना, आपका बोलने का तरीका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जहां पर आपको पॉज लेना पड़ेगा, तब चीजें आपको फिगर आउट करनी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इस समय कोई भी नीचक रिएक्शन, कोई भी बिना सोचे समझे कोई बात बोल देना आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। मंगल शुक्र का एक साथ बैठना ओवर प्लेजर की तरफ, ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ भी आपको क्रेव करता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर वो क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपके कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर आपके अंदर वो एग्रेशन बढ़ सकता है, या फिर उसकी वजह से आप कोई गलती कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्रेविंग है, उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ अनकन्वेंशनल मीडियम की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो शायद वैल्यूज को सेक्रीफाइस करके हो, एथिकल ना हो, ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति के राशि में सब बैठे हैं, उधर शनि भी गुरुदेव बृहस्पति, लग्नेश भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में बैठे हैं। ऋण रोग शत्रु के घर में जेमिनी साइन डुअलिटी, तो कहीं ना कहीं आप किसी मित्र को दुश्मन बना सकते हैं और किसी दुश्मन को अपना मित्र बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी कुछ डुअलिटी के चक्कर में, कुछ इमेच्योरिटी के चक्कर में। तो आपको यहां पर फिगर आउट करना है कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। छोटे प्लेजर के चक्कर में एक बड़े विजन को मत खो दीजिएगा, जिसके प्रोज एंड कॉन्स आपको आगे देखने को मिले, रिग्रेट का कारण बने, ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है एज ऑफ नाउ। प्लस मैं बोलना चाहूंगा जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी ट्रॉमा से, किसी एक्स रिलेशनशिप से वापस बाहर निकलना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप निकलते हुए नजर आओगे। आप कहीं बाहर जाके आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका ट्रिगर कर रहा है, आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसकी आदत पड़ जाए, आप हो सकता है वहां पे कोई प्रपोजल आ जाए, हो सकता है वहां पर चीजें आगे बढ़ जाए, कुछ भी चीजें वहां पे होती हुई नजर आएंगी जहां पे आप कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और ये रीजन बनेगा, शायद आप लोनलीनेस है आपके अंदर लाइफ में, या फिर आप आप मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। किसी को आपकी स्किल बहुत पसंद आएगी, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, कोई आंखें, कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन होगा जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो आप वो आंखें हैं, आपकी बात करने का तरीका है, वो आपके वो ब्लश करने का तरीका है, वो स्माइल करने का तरीका है, इट कैन बी एनीथिंग, बट लेकिन उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ इंसान ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, अपोजिट जेंडर आपकी तरफ ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि 5th हाउस का मालिक 12th में गया है, जितना रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना एंजाइटी कम आएगा आपके लाइफ में। तो अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखें, लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, ये समय भी निकल जाएगा। 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्लेसिंग लेके आ रहा है, लाइफ में बहुत अच्छी चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अपने फूड का ध्यान रखें, बोली का ध्यान रखें, अथॉरिटी का ध्यान रखें, ईगो का ध्यान रखें, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। रेस्पेक्ट देके चले, रेस्पेक्ट मिलती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा की पोजीशन हम वीकली वीडियोस में ट्रैक करेंगे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट जो डायरेक्ट पड़ रहा है आपके शुक्र के ऊपर, जो कारक है लव रिलेशनशिप के, मैरिज के, पार्टनरशिप के, वहां पर दिखाई दे रहा है कि जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका अपने स्पाउस से रहेगा, क्योंकि फादर इन लॉ का केस से कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ चैलेंज, कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई जेल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई क्योस, या फिर ब्रदर इन लॉ का प्रॉब्लम, या कोई मंगल भूमि को दिखाता है, लैंड प्रॉपर्टी कोई इश्यू चल रही है, वो कौन लेगा, वो कौन बियर करेगा। 5th हाउस बचाता है, 5th लॉर्ड जहां भी जाता है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था, जहां भी बैठ जाएगा वहां आपको बचाएगा। ये सेविंग ग्रेस है आपका, डिवाइन ग्रेस है आपके लिए। तो शुक्रदेव स्पाउस है, स्पाउस के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक इंसान हेल्प करेगा, दैट इज फीमेल, दैट इज स्पाउस। अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, कहीं ना कहीं यही इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। या फीमेल है तो आपकी कोई मौसी है, आपकी कोई सिस्टर है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नजर आएगी। तो उन लोगों के साथ आपका कोई ना कोई अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, और वही आपके लिए एक सेविंग ग्रेस का काम करेंगी। वो अपने ऊपर वो पीड़ा ले लेगी, समझ रहे हैं आप। तो इस समय आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, या ईगो में आकर अपने पार्टनर से बात नहीं करनी है जस्ट बिकॉज यू आर विद समवन एल्स। तो आपको यहां पर एक चीज फिगर आउट करनी है कि
चीजें फिक्स करने के लिए आपको स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, बैठकर बात करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट लेनी की जब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप रिस्पेक्ट देंगे। राहु सेकंड हाउस में, आपको बोली का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्पाउस को, किसी भी स्पाउस की आंखों के आंसू आपको दिक्कत परेशानी दे सकती है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, आप किसी को भी अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, लेकिन कितने हद तक बनाना है इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेबर में किसको कितना एंटरटेन करना है, किसको कितना प्लीज करना है, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके मल्टीपल लेवल पे चीजें आपको इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे। लेकिन स्पाउस से इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस समय कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है, लिटिगेशन तक पहुंच गई है चीजें, तो कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक होना, लिटिगेशन का मामला क्लियर होना और आपको लोनलीनेस फील होना, रिग्रेट फील होना, इस तरह की एनर्जी आप कहीं ना कहीं फील करते हुए नजर आओगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। हो सकता है आपकी दशा महादशा डिवोर्स योग बना के बैठी हो, तो कोई भी कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन क्या कैसे चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है वो आपके पर्सनल डेटा चार्ट बताएगा। लेकिन यहाँ केतु के ट्राइन में शुक्र का बैठना, केतु के ट्राइन में सूर्य का बैठना, फादर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम, लैंड प्रॉपर्टी का इशू, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इमेज खराब होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ ब्रेकअप होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा हो, तो क्लैरिटी सीख करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय कॉस्मोस आपसे डिमांड करेगी, चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें क्लियर प्रैक्टिकल क्लैरिटी मांग रही हैं, और इस क्लैरिटी को किए बिना मैं चाहूंगा कि आप इसको 22-23 तारीख के बाद करें। उससे पहले आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर करेंगे, हर इमोशंस को एंटरटेन ना करें। आपके अंदर कोई डर है, कुछ पीड़ा है, अब आपको देखना पड़ेगा। अनएथिकल तो आप नहीं हो सकते। लॉन्गर विजन की तरफ देखिए आप, जिसके साथ गठबंधन में बंधे थे आप, जहां आपका लग्नेश एक्सॉल्ट होता है, 7th हाउस गठबंधन का है, तो अगर आप वहां पर उस चीज को फिक्स करना बहुत जरूरी है। लग्नेश को अच्छा करना है, लाइफ को अच्छा करना है, तो स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा। लग्नेश को एक्टिव करने के लिए गठबंधन में बनना पड़ेगा। और गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही लग्नेश बैठा और सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल गुरुदेव शुक्रदेव मरकरी सब बैठे हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एथिकल होना, वैल्यूएबल होना, रिलीजियस होना, धार्मिक होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग घर छोड़कर नाना नानी की तरफ भी जा सकते हैं, अपने ननिहाल की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि आप अपने मायके नहीं जाएंगे, आप अपनी नाना मामा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, उनकी तरफ से आपको कोई हेल्प मिलेगी, कोई कजन आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है, नीचे रिएक्शन नहीं देना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आपको चाइल्डिश नहीं होना है, आपको बहुत मैच्योरली बिहेव करने की जरूरत है और रेस्पेक्ट देने की भी जरूरत है। आपको ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप करके आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल की बात करूंगा तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल लेवल की चीजों में मुझे यहाँ पर ट्रबल दिखाई दे रहा है। उतना ज्यादा हैप्पीनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, राइट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस एंड 10th हाउस के मालिक बनते हैं बुधदेव एंड शुक्रदेव। बुधदेव बैठे हैं आपके 11th हाउस में एंड शुक्रदेव बैठे हैं 12th हाउस में। अगर आप एमएनसीज में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप बाहर जाके कहीं फैशन सीख रहे थे और फिर उसके अंदर में जाके आप कुछ ना कुछ जॉब सीख कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, राइट। आप कोई हायर एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे, कोई स्किल बेस्ड कोई काम करते हैं, आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, ठीक है। आप कोई किस तरह के प्रैक्टिशनर है, आप किस तरह की कह सकता हूं मैं साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों को हील करते हैं, ट्रॉमा को खत्म करते हैं, लोगों के उन लोगों के उस ऐसे डोमेन में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय, एविएशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय, एजुकेशन फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय, टीचर्स वालों के लिए बहुत अच्छा समय, ठीक है। आपकी डिमांड बढ़ेगी, टीचर्स जो है उन लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है इस समय, ठीक है। और आने वाला समय बोर्ड का एग्जाम का है, फाइनल एग्जाम का, तो इस समय आपका टीचर्स के लिए ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है, योग भी फलित हो रहा है कि आपके टीचर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। बस अपनी स्पीच का ध्यान रखें। 12th हाउस में जा रहा है 10th हाउस का मालिक, लॉस हो सकता है, सडन आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। 10th हाउस का मालिक 12th में जा रहा है, लग्नेश भी 12th राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का लॉस होना, आपका जॉब का लॉस होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। तो मेक श्योर आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं करना है, अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है। 22-23 दिसंबर निकलने दे, धीरे धीरे चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी, डोंट वरी, चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी। अभी फिलहाल कोई नीचक रिएक्शन नहीं देना। अगर आपके पास भी प्लान नहीं है तो आप मत छोड़िए ये प्लान को, प्लीज
आपका विजन था कि मुझे बाहर जाना, बाहर जाके जॉब करना है, ऑल ऑफ सडन आपके अंदर आएगा कि मेरे को जॉब करना ही नहीं है। तो ये चीजें भी सडन आ सकती हैं आपके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसे अलाइनमेंट बनेंगे जहां पे सडननेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द करियर। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक बनता है शुक्रदेव। 10th हाउस का मालिक शुक्रदेव बनते हैं, बिजनेस के कारक शुक्रदेव बनते हैं, 12th हाउस में जा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कुछ लोग बिजनेस को क्विट करना चाहते हैं तो स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय। जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके अपना एक नई चीजें सेटल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते थे उनके कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। फादर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ गलत आप गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर फादर की वजह से फादर से आपको कहीं ना कहीं कुछ एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका राहु सेकंड हाउस में बहुत एक्टिव है, तो आपका क्या स्पीच का ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, चूज योर वर्ड वाइजली, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु के ट्राइन में शुक्र आ गया है, सूर्य आ गया, मंगल आ गया। फादर के साथ डिस्प्यूट, चीजें कट हो सकती है। मंगल भाई के साथ दिक्कत कट हो सकती है। शुक्र एम्प्लॉयज के साथ आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं योग फलित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको कैसे मिनिमाइज करना है, सिंपल रहिए। अथॉरिटी क्लैश मत कीजिए, ईगो क्लैश मत कीजिए, आप किसी के साथ डिस्प्यूट मत कीजिए, सिंपली अपने वर्क पे प्लान कीजिए। अथॉरिटी, ईगो, पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, किसी को हैरेस नहीं करना है। 12th हाउस सेक्सुअल प्लेजर को भी दिखाता है, तो बेड प्लेजर को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ नहीं जाना है, अनकन्वेंशनल नहीं होना है, अनएथिकल नहीं होना है, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस थिंग्स। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो सेकंड हाउस के मालिक शनि बनते हैं और 11th हाउस के मालिक मंगल बनता है, जो 12th हाउस में चले गए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस बढ़ेंगे लॉसेस के बाद, यानी कि कुछ लॉस होगा उसके बाद आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं अपने आप से कहीं हेल्थ में देना पड़ेगा, हॉस्पिटल की मेडिसिन में देना पड़ेगा, या फिर कहीं डोनेशन करना पड़ेगा, कहीं आपको दान करके आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। आपका भाग्य फलित होगा जब आप अपने हाथ से पैसा दोगे, तो आप अपनी मर्जी से दीजिए। आप कहीं पे अपने तरीके से अपने कोई ओल्ड एज होम में, कहीं ऑर्फनेज में, कहीं बच्चों के एनजीओ में आप कहीं ना कहीं, या चाइल्ड एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं आप डोनेशन कर सकते हैं। आप एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा किसी मंदिर में, कि स्पिरिचुअल, क्योंकि धनु राशि स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, धर्म को दिखाती है। गुरु स्थान, गुरु के आश्रम में आप कहीं ना कहीं, मठ मंदिर में आप कहीं ना कहीं डोनेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ठीक है, आपके कहीं ना कहीं उससे आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ेगी। 5th लॉर्ड 12th में गया है, देने से बहुत कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे पूर्व पुण्य आपका 12th हाउस में चला गया, देने से आपकी लाइफ में फलित होंगी चीजें, डोंट वरी। एंड सेकंड हाउस में राहु है, तो कहीं ना कहीं शतभिषा नक्षत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप सोशल मीडिया से या फिर राहु के डोमेन से कनेक्ट होके, टेक से, या फिर आप किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, इवेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके पास कोई ऐसा स्किल है जहां पर आप सिंगिंग है, क्योंकि 3rd हाउस में लग्नेश बैठे हैं, तो सिंगिंग है आपकी, कोई कम्युनिकेशन है, कोई आर्ट है, कोई ऐसी स्किल जिसके द्वारा आप फाइनेंस पैसा कमा सकते हैं। बाहर जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई स्टेज मिल रही है जहां पर आप परफॉर्म करोगे, पैसा मिलेगा। उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले 20-25 दिन समय नहीं होगा उनके पास, स्पेशली आफ्टर 22 दिसंबर। क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो स्किल बेस्ड वालों के लिए एक अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है आगे बढ़ने का। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को जो चीज असाइन की जाएगी उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, डुअलिटी आपके अंदर चलती रहेगी। यार मुझे को ये बजाना था, मेरे को ये करने से अच्छा है था, मैं इसमें ज्यादा पैसा कमा लेता। आप जैसे सपोज कीजिए आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आपको लगेगा रियल एस्टेट में पैसा नहीं है, इंश्योरेंस में पैसा है। अब इंश्योरेंस में पैसा काम कर रहे हो तो आपको लगेगा उस चीज में पैसा है। आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको लगेगा मेकअप आर्टिस्ट के पास पैसा बहुत है। तो कहीं ना कहीं दूसरों की चीजों में, दूसरों की थाली में आपको घी ज्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, शांत रखना है, अपने कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखिए कि आप सबसे बेहतर हो। अगर ये मैनिफेस्ट करते रहोगे, 5th हाउस का मालिक 12th में, आपको मैनिफेस्टेशन एक्टिव हो जाएंगी, आपकी ऊपर कॉस्मोस कनेक्ट हो जाएगा आपका, और जैसे ये कनेक्ट होगा आपकी लाइफ बदल जाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगा, पैसा आपका बढ़ने लगेगा, ग्रोथ बढ़ने लगेगी आपकी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, फर्स्ट मालिक 3rd में बैठ गया है। कहीं ना कहीं आपके नेक में प्रॉब्लम, आपके हाथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देता हुआ नजर आएगा। मैं बहुत टाइम से बात बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, जितना अच्छा स्लीप होगा उतना अच्छा आपका दिन निकलेगा, उतना अच्छा आपका हेल्दी रिजीम रहेगा। 8th हाउस में केतु है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा, च्यवनप्राश,
ठीक है, कोई काढ़ा, इनके द्वारा कोई डिटॉक्स वाटर पीना, इसके द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बॉडी जितना क्लीन रहेगा, लीवर जितना डिटॉक्स रहेगा, उतना ज्यादा आपका अंदर मन अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। किसी तरह के ब्रेकअप होने की वजह से किसी तरह के टर्मोइल हिट करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं खाने का मन नहीं करेगा, मन भारी हो जाएगा, किसी के दूर जाने का डर आपको बेचैन कर सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सात्विक रहिए, धार्मिक चीजों में लगिए और आयुर्वेदा के थ्रू आप जा सकते हैं, क्योंकि केतु रूट्स को दिखाता है। रूट्स खाने से, हर्ब्स खाने से आपकी लाइफ में क्लीनिंग आएगा, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन आएगा। ठीक है, मरकरी अभी 11th हाउस में बैठा है, सीक्रेटिव चीजों में आप जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको, जैसे आप कोई बहुत ओवर सेक्सुअल हो गए, जिसकी वजह से आपको बीमारी लग सकती है, आपको कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर बैलेंस विल बी द की है। ठीक है, केतु के ट्राइन में मंगल बैठा है, अगर बीपी का इशू है, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, तो सडन कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ हो सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 12th में गया, आप बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन हो सकता है फीस का कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर वीजा का कोई प्रॉब्लम आ गया, वापसी आने पड़ रही है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई फीमेल फैक्टर आपकी लाइफ में आएगी या आएगा, फीमेल ही होगा जो स्पेशली जो आपको हेल्प करते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो उनके थ्रू कोई टीचर, गुरु, मेंटोर कोई ना कोई होगी जो आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ता बताएगी, जो रामबाण साबित होगा आपके लिए। ठीक है, सूर्य मंगल, फादर के ब्लेसिंग सीख करना बहुत अच्छा है। यहाँ पे भाई के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत अच्छा है आपका। भगवान की कृपा से आप सात्विक रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कीजिए और किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में आने मत दीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। जब गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं तो कुछ बिगड़ नहीं सकता आपकी लाइफ में। तो बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को बूस्ट दे सकता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी दे सकता है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करा सकता है और वो क्लियर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। एडिक्शन से बचना है, पॉर्न इंडस्ट्री से दूर रहना है, आपको ध्यान रखना है, पॉर्न वीडियो से भी आपको दूर रहना है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, गेंस का मालिक 12th हाउस में चला गया है, तो कहीं ना कहीं वो कंबस्ट भी हो गया और आने वाले 6 महीने के लिए हो गया। तो हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना है, इंपल्सिव नहीं होना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग रहे। अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट करना है, लव देना है उनको, जितना रेस्पेक्ट दोगे उतना ज्यादा अबंडेंस फ्लो, मनी फ्लो, प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई नजर आएगी। ट्रस्ट मी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन आप अपनी लाइफ में फील करते हुए नजर आओगे। जो स्किल है उसको ब्रशअप कीजिए, आपके स्किल्स को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा समय है। अपनी लाइफ में कुछ नया इनिशिएट करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है आपको, वो आप कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई स्किल बेस्ड आप कोई चैनल खोल सकते हैं, आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में रेमेडी, आप प्रोडक्टिव चीजों में लग जाओगे तो आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाओगे, हेल्दी रहोगे। प्लस आपको कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य मरण कारक स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। सूर्य को अर्घ्य देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 टाइम रिसाइट करना, हनुमान चालीसा मल्टीपल रिसाइट करना, ये आपके लिए सबसे शुभ और सबसे ऑथेंटिक रहने वाली है रेमेडी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बने रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।